पीओपी एक तो गलता नहीं है, वो सारी मूर्तियां बाहर मतलब ऐसे कचरे की तरह पड़ी रहती है, फिर बीएमसी वाले उनको कचरे को उठा के कहीं पर फेंकते हैं। मतलब कहाँ गई आपकी श्रद्धा, कहाँ गई आपकी आस्था भावना, ये सब। तो आई वाज लाइक नहीं, दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। और बोल बोल के क्या ही करना, मतलब कितना ही बोल लो कि बी इको फ्रेंडली, हम सब बोलते ही आ रहे हैं। जिनने सुनना है उनने सुनना है, नहीं सुनना है नहीं सुनना है। ऑफ कोर्स पप्पा इज गॉड, but I treat him like someone who I can talk to at any point in time. Whenever I'm going through something, when I have to sort of share something, when I'm going through a difficulty, or when I don't have answers to questions, I'll sit with him and I'll talk to him. And that's what I've been doing ever since I was a child. मैंने पहली बार गणपति अपने घर में लाए थे जब मैं 8 साल का था। मैं हर वो चीज़ करता हूँ जो मेरे मन को अच्छी लगती है, विदाउट थिंकिंग कि शायद किसी को पसंद आए, किसी को पसंद ना आए, रेलेवेंट हो ना रेलेवेंट हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। तो मतलब मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मुझे खुश करता है। Something that I feel is right. Have I been anxious about the future? Yes. Have I sometimes been depressed about the past? Yes. Who hasn't been? Yeah. But it's वो चलता चला जा रहा है। These are things that are not in your control. हेलो एवरीवन, दिस इज आईना। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। जैसे कि आप देख सकते हैं, वी आर हियर विद अ वेरी स्पेशल एपिसोड विद Ritwik Nani. So nice to have you. Hi Aina, thank you for having me again. And thank you for doing this with us because Thank you. जैसे हमें पता है, आप हर साल you make गणपति अपने हाथों से। Yes. सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना था that how exactly did you start making गणपति? I started making Ganpati in the year 2016 because of my dear friend Rakesh. उसका birthday था कुछ ही दिन पहले on the 1st of September. Rakesh Bapat, yes. So I've been celebrating Ganpati like any other family. हम लोग पिछले 25 साल से 27 साल से गणपति मना रहे हैं, but I was, let's be honest, I was not very environmentally conscious. Wasn't very aware, 6-8 years ago in 2016. पता था कि क्या होता है क्या नहीं, but wasn't very thoughtful about it. Is when Rakesh walked into my life and he's like कि तू बाहर से पीओपी की मूर्तियाँ क्यों खरीदता है, हाथ से बना लिया कर, हाथ से बना लिया कर। And then he used to make his movies for years. So I was like, मेरे को सिखा दे यार। And then one day he's like, हाँ मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ आके सीख ले। So when he started making his मूर्ति, तो मैं उसके साथ ऐसे चेले की तरह बैठा, उसको देख देख के बनाना सीख गया। I was like ऐसे बनाऊंगा। And then that day and up until today, मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ना सिर्फ मैं बनाऊँ, but I think I want this word to be out there is because हम ये इतने प्यार से मनाते हैं ये फेस्टिवल for 11 days. We celebrate Ganesha with all the love, but on the 12th day, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जान बचती है तो प्लीज गो टू द बीचेस, गो टू द प्लेसेस जहाँ पे विसर्जन होता है। 12th और 13th डे पे आप आके प्लीज देखो वो नज़ारा, क्योंकि ऑल द पीओपी एक तो गलता नहीं है, वो सारी मूर्तियां बाहर मतलब ऐसे कचरे की तरह पड़ी रहती है, फिर बीएमसी वाले उनको कचरे को उठा के कहीं पर फेंकते हैं। मतलब कहाँ गई आपकी श्रद्धा, कहाँ गई आपकी आस्था भावना, ये सब। तो आई वाज लाइक नहीं, दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। और बोल बोल के क्या ही करना, मतलब कितना ही बोल लो कि बी इको फ्रेंडली, हम सब बोलते ही आ रहे हैं। जिनने सुनना है उनने सुनना है, नहीं सुनना है नहीं सुनना है। सो आई वाज लाइक यार, आई डोंट वांट टू से इट, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। So I started making this and I started asking each and everyone, whoever wants to learn, जिस किसी को भी सीखना है वो प्लीज, ये पूरा पंडाल खोल रखा है मैंने यहाँ पे। We make about 12 to 13 मूर्तिज every year. इस साल कुछ 14 मूर्तियाँ बनी हैं, 14। वाओ, और मुझे दिख रहा है काफी खूबसूरत बने है ना? बट एनवायरनमेंट इज द मेन रीजन जिससे आपको लगा कि आपको हर साल करना चाहिए, वो ही इंटेंशन से। Correct. Is why you started. That is the intention why I started, and also let me be honest कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? It's a social festival which gets your family members, your friends, and everyone at home and together. It's a festival that celebrates togetherness. What better way to start making him 10 days before he comes home? So यहाँ पर अगर आप रात को आएंगे तो मतलब ये पूरा यहाँ भरा रहता है, मतलब लोग रहते हैं। We have this wonderful, beautiful girl who's also making the little Bappa with us. She's from our building. So ऐसे there are so many people who come together and they start sharing the experience. So this is not just a festival anymore. ये अब बढ़ के ना this sort of brings together people, brings together communities and brings together everyone. So जितने भी साल भर का मलाल होता है लोगों में, because we are humans at the end of the day, and वो सारा मलाल भूल के इन 10-12 दिनों में मतलब everyone sort of comes together to become one, and I think I like that.
Can I try? Please, I want you to. I would like to do something. So I want you to see. I'll show you. Can you see it? थोड़ा सा rough edges हैं. हाँ. What I want you to do is थोड़ा smoothen out. just smoothen it, like smoothen it like you would smoothen butter. Okay. Got it. है ना? Wow. ये आपके लिए कहीं ना कहीं थेरेप्यूटिक चीज अरे बहुत ज़्यादा होगा. जैसे आपने कहा आप रात के 4 बजे तक ये मूर्तियाँ मैं लगा रहता हूँ. मतलब once everybody सबकी मूर्तियाँ बन जाती हैं, उसके बाद सब जब चले जाते हैं उसके बाद मैं अपनी मूर्ति बनाना शुरू करता हूँ. कभी सुबह 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, पता ही नहीं लगता. आपको ऐसा कभी हुआ है कि आपका बिलीफ पापा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो जब लाइफ में ऐसी चीज़ शायद सामने रखी हो एंड यू रियलाइज दैट इट्स मेड यू बिलीव इन गॉड एंड मेड यू बिलीव इन गणपति? यार every single instance in my life. या मतलब ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ये मेरे मित्र. He is, I mean, of course, Papa is God, but I treat him like someone who I can talk to at any point in time. Whenever I'm going through something, when I have to sort of share something, when I'm going through a difficulty, or when I don't have answers to questions, I'll sit with him and I'll talk to him. And that's what I've been doing ever since I was a child. मैंने पहली बार गणपति अपने घर में लाए थे जब मैं 8 साल का. तो मेरी जो दादी थी वो मुझे बोलती थी कि ये आपके दोस्त जैसे ही हैं, इनसे बात करो, इनसे मांग लिया करो आपको जो भी चाहिए. तो मैं तब से इनको वैसे ही समझ के बैठा हूँ. क्या ये तो अपने हैं, इनसे आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी बता सकते हो. सो आई थिंक माई बिलीफ इन द डिवाइन और इन पप्पा has been ever since I was a child. हालांकि मतलब मैं ऐसे कोई ज़्यादा धार्मिक मतलब दिन रात पूजा पाठ करना या मंदिर जाना मैं वो नहीं हूँ. But whenever it comes to him, there is a connect that I can't explain. It cannot be explained in words. आप कितने दिनों के लिए रखते हो? मैं चाहूँ तो मतलब मन तो करता है पूरे साल ही रखूँ. But इन 11 दिनों में I think we keep for 5 days. 5 days. Yeah. और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला यू वांट टू मेक गणपति और ये ट्रेडिशन चालू हो गया, which शायद आपको भी नहीं पता उस दौरान कि ये होने वाला है और हाँ. आपसे हर साल में बनाने हाँ. वाले. यार मेरे पेरेंट्स को ये जितना ये आप पंडाल देख रहे हैं जो भी खड़ा किया हो ये मेरे पापा ने खड़ा किया. ये टेबल्स, ये सारा सामान, ये सामग्री, लोगों को बुलाना, सब खाना पीना मम्मी कर देती है सबका. तो दे आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड जब उन्हें पता लगा कि अपने हाथों से मूर्ति बना रहा है. मतलब दे वर लाइक अरे ये ऐसा भी होता है, बहुत बढ़िया बेटे. एंड दे बीन ऑलवेज दे लव इट. वो खुद आके बैठ जाते हैं रात भर यहाँ पे एंड दे विल एंजॉय, दे विल चिल विद देयर बिल्डिंग फ्रेंड्स और उनके साथ बकैतियाँ करते रहते हैं रात भर और मैं मूर्ति बनाता रहता हूँ. तो आई थिंक दे लव इट. I think it's a very nice vibe. It is. It's Papa very brings beautiful. every year with him homecoming. Also have to ask you, जैसे काम की बात की जाए तो आप सालों से इस इंडस्ट्री में रहे हो. Right. I feel ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको बहुत रिवॉर्डिंग भी है बट एट द सेम टाइम बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी है. कभी ऐसा लगा है कि इतने साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, इतना काम किया, इतने शोज किए, इतना बट रेलेवेंसी एक चीज़ है जो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है जो आपने किया. Has that been a difficulty for you या चैलेंज रहा है कहना कहीं कि मैं अपने आप को लोगों की नज़र में रेलेवेंट कैसे? ये कभी सोच के नहीं किया है ऐसे. मैं जब पहले दिन बॉम्बे में आया था मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ. आज 14 साल हो गए, मुझे आज भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ. आई डोंट नो व्हाट टुमारो हैज़ फॉर मी. सो कुछ भी प्लान करके, कुछ भी प्रेडिक्टेबल बना के या कुछ भी सोच के समझ के तो वैसे तो अपने से काम होता नहीं. मैं तो बस चलते जा रहा हूँ. एंड आई एम श्योर दिस रोड इज लीडिंग समवेयर एंड इट्स ओनली ब्यूटिफुल. And I believe in it. I believe that every single choice that I make is a divine choice. I don't know why, because like I said, हम पापा के साथ हैं तो मैं हर वो चीज़ करता हूँ जो मेरे मन को अच्छी लगती है, without thinking कि शायद किसी को पसंद आए, किसी को पसंद ना आए, relevant हो ना relevant हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I don't care. तो मतलब मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मुझे खुश करता है. And something that I feel is right. ऐसी कोई चीज़ जो आपने आज तक ना बदली हो from the little started, जो आप अभी तक हो, कोई ऐसी एक कोर नेचर जो है आपका जो आपको लगता है कि वो हमेशा रहेगा? हमेशा ही रहेगा. That's the
the sense of curiosity that I have. मतलब मुझे आज भी मुझे नहीं पता कि यार कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ नया आ जाए. मतलब आप क्वालिटी नहीं दे सकते. तो जो मूर्ति मैंने अपनी वाली जो मूर्ति बनाई है, बट वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे. बट वो मूर्ति मैंने इतनी बड़ी इसीलिए बनाई है इज बिकॉज क्यूरियस कि यार इतनी बना के देखो क्या होता है, ज्यादा क्या ही होगा, फिर बना लेंगे वैसा कुछ. तो लाइफ में भी हर चॉइस को लेकर ना एक क्यूरियोसिटी है कि ये कुछ नया काम कर रहे हैं तो यार करके देखते हैं क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या ही होगा. मतलब तो आई थिंक दैट नेचर इज व्हाट्स हेल्प्ड मी डू एवरीथिंग दैट आई डू, टेक द चॉइसेस and learn. I think that nature is something that I'm really blessed to have. So I think that the curious kid inside of me has never changed, and I hope it doesn't change. Please कर दो यार, मेरी मदद कर दो थोड़ी सी इनको पूरा स्मूथ करने में ना. अच्छा, पूरा स्मूथ करना है. पूरा स्मूथ करना है क्योंकि जब हम इन पे पेंट करते हैं ना, जब आप इन पे कोई भी कलर लगाते हो या कुछ भी, तो ब्रशेस के लिए ना दिस हैज टू बी सो स्मूथ. वो उबड़ खाबड़ होता तो कलर नहीं हो पाता ना. ओ आपकी डायमंड की अंगूठी पे लग गई मिट्टी. अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे निशान लग गया. यार मिट्टी की तासीर इतनी प्यारी है ना कि आप उसको जैसे पानी डाल के जैसे मोल्ड करो, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. बट यू नो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपके लाइफ में लगती है कि जैसे आपने कहा अपने राकेश बाबर से ये इंस्पायर हुए हैं, आप करण भाई से हो, तो आप साफ जो आपस में दोस्त हो, योला रफी हो गया, योला सो क्लोज बट एट द सेम टाइम योला कंपीटिंग इन द सेम इंडस्ट्री. वो इक्वेशन या कमरागी को साथ में रखना इतने सालों तक कभी मुश्किल हुआ है, कभी कोई अड़चन आई है बीच में? आई मीन इट्स डिफिकल्ट. क्यों है डिफिकल्ट? दूसरे के साथ ही कंपीट कर रहे हो कहीं ना कहीं. यार आप उसको कंपटीशन का नाम दे के कंपटीशन का नाम ना दे के आप उसको ये समझ लो कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी दादी बचपन में कहती थी, मेरी दादी नानी दोनों कहती थी कि ये आपने भी सुना होगा कहीं पे कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है. करेक्ट. तो जब आपके सामने वाला आपका कोई यार, आपका दोस्त, कोई आपका अपना, अगर उसके जीवन में कोई खुशी है, यकीन मानो उसकी खुशी को बांटो तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली खुशी बढ़ जाएगी. And it's just that's how the nature of this universe is. It automatically functions. So I think the more you give in to the competition and be like कि यार मुझे बेटर करना है, या of course करोगे यार, तुम अपने जीवन में तुम जाओ, जितना कर सकते हो उतना बेटर करो. But अपने यारों से क्या compete करना, because ये तो देखो जीवन है. This is work. ये आज है, कल किसी के पास नहीं है. आज किसी के पास फेम है, कल किसी के पास नहीं है. इंसान तो वही रहेगा ना. So my point is I choose people over any other emotion like competitiveness or work or anything of that sort. मतलब these are the people that I've chosen कि इनके साथ मुझे जीवन बिताना है. मतलब whether or not कल हम सब इस शहर में रहें ना रहें, हम कुछ और काम कर रहे हैं, हम कहीं और चले जाएं, मुझे ये इंसान जो मैंने चुना है, ये मुझे अपने जीवन में चाहिए. तो उनको अपने जीवन में रखने के लिए जो सही बन पड़ता है वही करना. तो आई डोंट रियली थिंक कि मुश्किल है. हाँ भाई, यस, नाखून लगा लिया तुमने, कोई बात वही नहीं है. देखो गायब हो गई है ना. चलो. So do you think, बट जैसे आपने लोगों की बात की, क्या आपको अच्छे लोग मिलना जिंदगी में काफी मुश्किल है, and at the same time it's very crucial also आपकी खुद की ग्रोथ के लिए. क्या आपको लगता है कि आपने सही लोगों को एनकाउंटर किया है, like you've been lucky? Not always, let's be honest. ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको काफी कुछ सिखा जाते हैं. मैं इसे मतलब पुटिंग डाउन तो क्या ही होता है, बट वो आपको काफी कुछ सिखा जाते हैं. But have I always made the right choices? No. In people, no. I've of course made wrong choices. Everyone makes wrong choices. लेकिन सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी है. But I've been so blessed with wonderful people in my life, जो अब मेरे जीवन का हिस्सा है. कुछ ऐसे लोग जो that's a family that I have chosen, and it's beyond my own family. मतलब the friends are the family that you choose, and I'm glad that I've chosen these people. मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत लकी हूँ दोस्त. For all the wonderful energies that I have in my life. अब मुझे बताओ, जब कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं, like क्या do you always pre-decide कि मैं क्या पहनने वाला हूँ? Are you big fashion that this is my गणपति outfit for 2024? हाँ यार.
अब बहुत करने लगा हूँ। मतलब अब तो खैर यार पापा की जैसे अब तो खैर हम बढ़िया करने लगे, तो अपनी पूरी टीम है, तो मेरी ये प्रतीक खड़ा है, ये हमारी टीम में से हैं, ये सादिक है, ये हमारी टीम में से हैं। तो मैंने सबको फोन घुमा देना है कि दोस्तों ये कपड़ा ये पहनना है, ये जूता ये पहनना है, तो ये सारे भाग दौड़ में लगते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है दोस्तों। आई लव दिस, आई लव व्हेन माय पीपल आर वर्किंग और भाग रहे दौड़ रहे, और ये भी इनको भी तैयार करता हूँ। सादिक मेरे कपड़े पहन के घूमता है, आधे से ज्यादा मेरे चश्मे पहन के मेरी बाइकों पे फोटो खिंचा रहा हो, तो मेरे को उसमें भी खुशी मजा है। तो आई फील कि यू नो ये बहुत अच्छा लगता है। आई लव ड्रेसिंग, आई लव वेयरिंग नाइस क्लोथ्स एंड गेटिंग रेडी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में एक चेंज देखा है कभी इन अ गुड वे ओवर द इयर्स बिकॉज ऑफ योर इंडस्ट्री? बिकॉज जैसे आपने कहा कि काफ़ी लंबा सफ़र रहा आपका, जैसे मैंने भी कहा, डिड यू सी अ पॉजिटिव चेंज इन यू ओवर द इयर्स? Yes, I think I've been so much more this industry, this job, this fame has really grounded me Grounded you in so many ways. लोगों को ऊपर लेके जाता है। Correct. This has grounded me in so many ways is because मैंने कई लोगों को बिना पंखों के उड़ते हुए देखा है और गिरते हुए देखा है। तो it has really grounded me is because it's made me, believe me, it's all superficial. ये बहुत फिलोसॉफिकल बात है, लोग बोलेंगे कि हर मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है कि ये सब मिथ्या है and all of this, but this is true. मतलब this is not tangible. मतलब ये आपकी इंडस्ट्री, ये फेम और ये सारी चीजें जो है, this is a variable concept. ये कभी भी बदल सकता है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है. My point is कि इस इंडस्ट्री से गुजरते वक्त is what I've realized that the most important thing is now. The most important thing right now for me is not anything else but you. I know. Like I want to be here with you. I want to look at you. I want to give you my time, and I want to live this moment completely. Yeah. And I want to be grounded here. अगर मैं अपने दिमाग में चार और चीजें सोच रहा हूँ और यहाँ पर हूँ, तो ना मैं यहाँ हूँ ना मैं वहाँ. So that's something that I've learned over the years, that I want to be present at all times. That's what I want to do. Past और future में stress करते हो? No यार. नहीं. No. Wow. मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि I want to be here. Exactly. Has it taken a lot of work to find A lot. मतलब have I worried about the future? Yes. Have I been anxious about the past? Have I been anxious about the future? Yes. Have I sometimes been depressed about the past? Yes. Who hasn't been? Yeah. But it's वो चलता चला जा रहा है. These are things that are not in your control. जो एक सेकंड अब इसके बाद आएगा मुझे नहीं पता. जो एक सेकंड पहले चला गया हो गया. There is nothing. The only thing that I have right now in my hand is this moment. तो मैं जो कर सकता हूँ इस वक्त कर सकता हूँ. So to be able to sort of put my mind to the future or the past, it's pointless. It's useless. So yeah, it has taken a lot of work. What is one thing that you're wishing for in 2024? Ganesh Chaturthi this year. Very honestly, the first thing that comes to my mind is that I really wish and pray that our country gets way more safer over there. I mean, yes. And more men are taught how to be human, and no woman is asked to behave in a certain way or be a certain kind or nothing. I think teach men how to be human is what comes to my mind right now. I really hope and pray that happens for our country and for everyone. I mean, I'm sure that is on everyone's mind, for sure. And we're hoping for the best. But thank you so much. This was lovely. We'll have a look at the Ganpatis that you have made. Yes, please so explore the Ganpatis. But it was lovely meeting you and doing this and actually doing something different with Instant Bollywood. काफी मजा आया. Thank you. हम आके देखेंगे and काफी pretty मूर्तियाँ बनाई हैं आपने. Thank you. अगले साल भी देखेंगे कि आपको. Please. Thank you very much. Finish product on your Instagram. Yes, please. Thank you guys. Thank you.